ट्रिक की विशेष सर की क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है मेरे पास हिंदी। यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, डेली मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास छठा है। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ हिंदी के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीपी का मतलब मैंने आपको बताया था, डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई रीअरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड का क्वेश्चन दे रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास पढ़कर भी सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, वह भाषा जो। इसके आप ऑप्शन पकड़ लीजिए। भाई ऑप्शन में हमारे पास पहले में दे रखा है या, वह भाषा जो हो। भाई हमारे पास दे रखा है या से। अगर आप देखेंगे या से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। भाई या आपका कहाँ दे रखा है, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा। फिर है मेरे पास ला, यानी कि बोली और समझी जा सके। फिर है मेरे पास रा, और सामाजिक राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए। और वाह मेरे पास दे रखा है साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। और एंड में छठा पॉइंट हमारे पास दे रखा है, ऐसी भाषा को हम राष्ट्र भाषा कहेंगे। जाहिर बात है, आपने देखा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपका पहला ही ऑप्शन सटीक बैठता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड के कुछ क्वेश्चनों को आप अरेंज करेंगे, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में इसके भी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ दे रखा है पहला ऑप्शन का हमारे पास, भाई या का हमारे पास दे रखा है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर ला दे रखा है, यदि क्रोध ना हो तो। और रा दे रखा है, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। और वाद दे रखा है, कष्टों के चिर निर्वित का। और छठा आपका दे रखा है, उपाय ही ना कर सके। आपका इसका दूसरा का पहला वाला ये इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास अरेंजमेंट वाला ही, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर। इसके भी ऑप्शन देखते हैं। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, भाई या यहाँ पगिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की। रा दे रखा है, जहाँ की देवियों ने अपनी अस्तित्व की। और ला दे रखा है हमारे पास, रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिया। और वा दे रखा है, यहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ। और छठा आपका, और शत्रुओं द्वारा मार्गदर्शन किया। अगर आप देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला तो रॉन्ग हो जाता है। भाई दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसका, मरुभूमि राजस्थान के प्रत्येक स्थली पर। वाप दे रखा है आपका, वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ। या दे रखा है आपका, जहाँ पागिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार की धारण की। और रा दे रखा है आपका, जहाँ की देवी की अपने। ये भी आपका रॉन्ग ही बैठ जाता क्योंकि सटीक नहीं बैठता। तीसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। भाई तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर। ला दे रखा है, रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। फिर वाह दे रखा है आपका, वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ। और या दे रखा है आपका, जहाँ पगिनी और लक्ष्मीबाई देश के हितार्थ का तलवार धारण की। और रा दे रखा है आपका, जहाँ की देवियों ने अपने अस्तित्व की। ये भी आपका गलत हो जाता है। जाहिर बात है, आपने 3 ऑप्शन चेक करे और तीनों की तीनों रॉन्ग है। जाहिर बात है चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन सही है। अगर आप देखते हैं चौथे वाले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा है। भाई इसका सेकंड वाला आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड का। भाई काव्य के विषय में त्रिवेदी जी की एक। भाई पहला ऑप्शन देखते हैं। भाई पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, या से स्टार्ट है, विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी। और चूंकि वे, रा दे रखा है, कवि की दृष्टि से करते थे अतः अनेक नए काव्यों को जो। ला आपका दे रखा है, फिर काव्य का अध्ययन आलोचक की दृष्टि से नहीं। और वाह आपका दे रखा है। पहला वाला ऑप्शन आपका गलत ही बैठता है क्योंकि सटीक नहीं बैठता। कुछ क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया, पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही है या गलत है। मैंने चेक किया तो इसका पहला वाला तो रॉन्ग बैठता है। दूसरा वाला चेक करके देख लेते हैं। काव्य के विषय में त्रिवेदी जी की एक। या दे रखा है आपका, विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी। और चूंकि वे। फिर ला दे रखा है आपका, काव्य का अध्ययन आलोचक की दृष्टि से नहीं वरन। फिर रा दे रखा है, कवि की दृष्टि से करते थे अतः अनेक नए काव्य को जो। और वह आपका दे रखा है, वह आपका है
उनके संस्कारों से मेल नहीं खाते थे, मुक्त भाव से स्वीकार करना। और छठा आपका दे रखा उनके लिए कठिन हो जाता है, यानी कि आपका इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही बैठता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई छठा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द के लिए चुनना है आपको, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही बैठता है, अद्वितीय आएगा इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो। भाई जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो क्या कि लिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? दंपीय पहला ऑप्शन है, फिर पाखंडी है, आत्मगर्व है, या धर्महीन है। इसका आपका कहा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां दे रखा है आपका, जिसको जीता ना जा सके। ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, जिसको जीता ना जा सके के लिए क्या शब्द आएगा? पहला दे रखा है अभय, फिर दे रखा है अजय, फिर दे रखा है विजय, और लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। इसका सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा अजय। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन दे रखा है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो के लिए शब्द क्या बनता है? विधवा, भाई अगोड़ा, या परक्ता, या दूसरा वाला। अगर आप देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जो पशु किसी की देख रेख में ना हो उसे क्या कहा जाएगा? भाई बजारू कहा जाएगा, सुनेर कहा जाएगा, अनेर कहा जाएगा, मुनेर कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अनेर। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट है। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। भाई उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे पास होते हैं भाई 3 प्रकार के। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ज्यों का त्यों का जो हमारे पास अर्थ है वो देशेष कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास तीसरा वाला। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योगरूढ़ है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, योगरूढ़ का मतलब आपका आता है किन्हीं भी दो शब्दों को मिलकर जो बना होता है वो आपका योगरूढ़ कहलाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं, आपका पवित्र है, फिर कुशल है, विनिमय है, और जलज है। अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन दे रखा है, विवाहवरी शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशेष में आता है, विदेशेष में आता है। अगर आप देखेंगे इसका तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशेष है? भाई अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। भाई देशेष आपका कौन सा शब्द बनेगा? देशेष बनेगा आपका लोटा। ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। भाई मेरे पास 16वां क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी किस भाषा परिवार की है? यानी कि हमारे पास हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अगर आप देखेंगे ऑप्शन भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, या चीनी। अगर आप देखेंगे हिंदी जो हमारे पास भारोपीय, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? ये तो आपको सबको पता ही होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है, हिंदी। 18वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है भाई आपका अपभ्रंश है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अगर आप देखेंगे 19 वाला क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं, कन्नौजी, बांगरू, अवधी, या तेलुगु। आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अगर आप इसके ऑप्शन देखते हैं, भाई ऑप्शन नंबर मेरे पास पहला दे रखा है राजभाषा, फिर दे रखा है राष्ट्रभाषा, फिर है विभाषा, फिर है आपका काव्य भाषा। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास काव्य भाषा। चलिए आगे देखते हैं। भाई आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 21वां, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, जो परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। फिर आपका संयुक्त का मतलब किन्हीं दो वर्ड को मिलकर बना, वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा।
22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। भाई मिश्र वाक्य आपका कौन सा है? पहला ऑप्शन अगर मैं आपको पढ़ता हूँ, भाई इसका दे रखा है रोहन आम खा रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वह पंडित है किंतु हठी है। फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका आकाश में बादल गरजता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। इसका आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे मेरे पास दे रखा है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य का आक्रामक क्रिया है? आक्रामक क्रिया आपकी कौन सी होगी? अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, गेहूं पिस रहा है, यही आपका आक्रामक क्रिया होगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई 24वां क्वेश्चन है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? भाई अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला वाला ऑप्शन दे रखा है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भाई दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है भाई उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, इसका सेकंड वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई आपका लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्णमाला के आधार पर प्रश्न को पढ़कर उसके सही विकल्प को चुनिए। यानी कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ग कौन सा है? ऑप्शन अगर आप देखते हैं, आ और बड़ा आ, फिर काखा, फिर थादा, फिर फाबा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।